हेलो, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। तो आज हम सोल्व कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 का सेट नंबर 31 यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम आज सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन 31 का 11th क्वेश्चन एपी चैप्टर से, है ना। एपी चैप्टर के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज 2m² प्लस 3m। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, देन इट्स सेकेंड टर्म इज, सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या है? sm, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। तो यानी कि ये sm गिवन है, sm इक्वल टू 2m² प्लस 3m। हमको क्या फाइंड करना है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ m का वैल्यू 1 रखेंगे, पुट m इक्वल टू 1। तो क्या आएगा? 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1। तो ये s1 आ जाएगा। s1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म। तो ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। तो क्या आया? 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? S2 फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो m की जगह क्या रखना है? बस 2 रखना है। 2 इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2। पहले स्क्वायर सोल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3 इंटू 2 6, और ये 4 2 जा 8 प्लस 6 आ जाएगा। कितना आ गया? 14। अब एक बात ध्यान रखना है, हमको पूछा है सेकेंड टर्म। क्या पूछा है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म एक्चुअल में कैसे निकलेगी? सेकेंड टर्म निकलेगी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, S2 माइनस S1 करके सेकेंड टर्म निकलेगी। अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड करनी है, A3 विच इज इक्वल टू S3 माइनस S2, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये S2 आया हमारा, S2 है 14 माइनस S1 है 5, तो 14 माइनस 5 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी सेट का। क्वेश्चन है, ए स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। तो एक स्कूल है, वो चैरिटी रन करवा रही है हॉस्पिटल के लिए, फंड रेज करने के लिए। ठीक है, द रन इज प्लान्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड अराउंड ए ट्रैक। तो सपोज दैट यहाँ पे ये ट्रैक है, तो इस ट्रैक के अराउंड क्या कर रहे हैं? द रन इज प्लान्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड, इसके ऊपर क्या है? राउंड की सीरीज है, विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर। तो राउंड कितना है? 300 मीटर का है फर्स्ट राउंड। To make the event more challenging and engaging, the organizer decides to increase the distance of each subsequent round by 50 मीटर। तो जैसे फर्स्ट राउंड है तुम्हारा 300 मीटर है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट राउंड होगा वो क्या होगा? 350 मीटर का। ठीक है, तो ये ऐसे करवा रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड 300 मीटर का है, तो नेक्स्ट राउंड 350 मीटर का, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ 300 मीटर था राउंड, और उसका द ऑर्गेनाइजर डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर रहे हैं? 50 मीटर ईच राउंड। फॉर एग्जांपल, द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर, द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड प्लान्ड इज 10। टोटल नंबर ऑफ राउंड क्या है? 10 है। तो यहाँ से हमको कुछ वैल्यू लिख लेना चाहिए। नंबर 1, 300 मीटर इज द फर्स्ट राउंड। ठीक है, उसके बाद ये A1 हो गया। ठीक है, मतलब AP बना लेते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट राउंड इज 300 मीटर, फिर नेक्स्ट राउंड है 350 मीटर, द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर, द थर्ड राउंड विल बी 400 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ राउंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ n, टोटल नंबर ऑफ राउंड इज 10। ठीक है, तो ये वैल्यू
हमारे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एपी बन गई है, और जिसमें एन का वैल्यू हमको पता चल गया। ये हमको एक डायग्राम दिखाया गया है थोड़ा सा, अगर तुम समझना चाहो तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो जल्दी से देते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर। तो यहाँ मैंने वो जो लिखा था इन्फॉर्मेशन, जो वहाँ से हमने पैरा से उठाया, वो यहाँ पेस्ट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। कौन कौन सी टर्म निकालनी है? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म। तो फर्स्ट में निकालना है हमको फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म विल बी a प्लस 3d, है ना। a कितना है अपना 300 प्लस 3 इंटू डी कितना आएगा 50। ठीक है, तो कितना आ गया ये 300 प्लस 3 5 जा 15 150, तो कितना आ गया भाई 450। या डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, 300 350 400, फिर क्या आएगा 450, फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ निकाल लिया हमने। फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ भी निकालनी है, तो फिफ्थ होगी a प्लस 4d। तो आई थिंक आसानी से सोल्व कर सकते हैं तुम। 300 प्लस 4 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 200 प्लस 300 दैट इज 500। फिर निकालना है हमको सिक्स्थ टर्म, दैट विल बी a प्लस 5d। तो a कितना है हमारा 300 प्लस 5 इंटू डी कितना है 50, तो ये आया 250 प्लस 300 कितना हो गया 550। या डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, 4 देन 450 देन 500 देन 550, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ राउंड। तो एट्थ राउंड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये भी सेम क्वेश्चन हो गया। सेकंड में है एट्थ राउंड का डिस्टेंस, यानी कि a प्लस 7d। a कितना है 300 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू है 50। ये कितना आया 7 5 जा 35, 350 प्लस 300 आ गया हमारा 650 मीटर्स। इन सब में मीटर्स लगा देना। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में है फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है सभी 10 राउंड्स का, तो क्या आएगा सम ऑफ SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? SN वाला। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सभी राउंड का टोटल करना है, यानी कि n का वैल्यू कितना है 10, तो आया 10/2 2 इंटू a का वैल्यू पता है 300 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी कितना है 50। तो ये आ गया हमारा 5। सोल्व करेंगे 300 2 जा 600, ये आया 9 इंटू 5 9 5 जा 45 450। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 600 प्लस 400 1050, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5250 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो कि उसने कवर की, ये वो है। ठीक है, फिर इसमें एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ ए रनर कंप्लीट ओनली फर्स्ट 6 राउंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो ओनली 6 राउंड कवर किए, यानी कि हमको सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट 6 टर्म का सम। तो ये है और वाला क्वेश्चन। तो उसमें क्या फाइंड करना है हमको? S6। तो फॉर्मूला सेम यही, n/2, n का वैल्यू रखा, 2 इंटू a का वैल्यू रखा, प्लस n-1 इंटू डी, सब वैल्यू हमने रख दिया। बस सोल्व करना है और कुछ नहीं। ये कैंसिल करो, 2 3 जा 6, यहाँ कितना आ गया 3 2 जा 600, यहाँ 6 माइनस n-1, 6 माइनस 1 कितना 5, 5 इंटू 50 250, ऐड कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 6 2 8 850 आ गया, और 8 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 25, 2550 मीटर। अगर उसने 6 राउंड लिए हैं तो जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2550 मीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक लेवल का। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सेट से 31 टू। ठीक है, बहुत सारे सेट होते हैं, उनमें से ये सेट नंबर लिखे हुए हैं मैंने, चेक करना तो चेक कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। 3 नंबर्स इन एपी हैव द सम 30। 3 नंबर्स हैं एपी में, उनका सम कितना है 30। व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म, उसकी मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बोला गया हो कि 3 टर्म है एपी में, तो हम उन नंबर्स को कैसे लेट करते हैं। लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ठीक है, इस तरह से हम नंबर को लेट करते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का ऐड है वो गिवन है, हमको सम गिवन है a माइनस डी प्लस ए प्लस डी विच इज इक्वल टू सम गिवन है 30। तो ये देखो d कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये आया 3a विच इज इक्वल टू 30, और a का वैल्यू आ गया 30/3 दैट इज इक्वल टू 10, और a ही हमारी मिडिल टर्म थी। तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब भी एपी में कुछ नंबर्स हो और उनका सम गिवन हो, तो 3 नंबर्स हैं तो हम इस तरह से लेट करते हैं। 5 है तो यहाँ a माइनस 2d, a प्लस 2d और लगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि d कैंसिल हो जाए, हमारे पास डायरेक्ट a का वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है इफ द 11th and 13th term of an AP are 39 and 45 respectively, what is the common difference of the AP। कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है। तो फर्स्ट कंडीशन 11th टर्म बोला है, 11th टर्म है 39, 11th टर्म मीन्स a प्लस 10d विच इज इक्वल टू 39, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 13th टर्म है 45, तो 13th टर्म क्या होती है a प्लस 12d विच इज इक्वल टू 45, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। साइन चेंज करेंगे तो हमारा a है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -2d विच इज इक्वल टू -6, तो d इक्वल टू आया -6/-2 विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 32(1) से। क्वेश्चन है द 10th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 5। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 कितना है 19/4 और a1 कितना है 5, तो कितना आएगा 19/4 माइनस 5। क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया कितना आया 4, 4 1 जा 4, ऊपर का सेम आ गया, 4 5 जा 20, तो कितना आया हमारा डी आ गया -1/4। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना था 10th टर्म, तो बहुत आसान है, 10th टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस 9d, वैल्यू रखो a का वैल्यू है 5 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू है -1/4। ठीक है, तो ये आया 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, तो ये आएगा माइनस का 9/4, एलसीएम लेंगे 4, तो ये आया 4 5 जा 20 माइनस 4 1 जा 4, ऊपर का 9 सेम आ जाएगा 11/4। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा आएगा 11/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है उसी सेट का। क्वेश्चन है
अजर्सन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शन देख लेना, मैं ऑप्शन बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में हम अजर्सन की बात करते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 4 बोला है, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करते हैं, सोल्व करते हैं कि क्या सही है क्या। तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1, ठीक है। a2 कितना, a2 मीन्स सेकेंड टर्म इज 1 माइनस a1 इज फर्स्ट टर्म दैट इज 5। तो हमारा 1 माइनस 5 कितना आया, -4। क्या ये ही दे रखा है कोई अजर्शन में, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 4 लिखा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -4। इट मीन्स अजर्शन इज फॉल्स, ठीक है। चलो फिर रीजन की बात करते हैं। तो रीजन की बात करेंगे, तो रीजन में देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी a1 a2 a3 एंड अप टू an इज ऑब्टेन्ड बाय d इक्वल टू an माइनस 1। तो d का ये फॉर्मूला गिवन है, हमको बताना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूला से तुम्हारे ये सब फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस a2 माइनस 1 a1, ठीक है ना। फिर 3 रखेंगे तो a3 माइनस a2 आ जाएगा, मतलब d का ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, r इज ट्रू, ठीक है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन आता है। फर्स्ट होता है ऑप्शन बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन होता है बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और थर्ड ऑप्शन होता है अजर्सन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन होता है अजर्सन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो हमारा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन डी इज करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 सेम सेट का क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹2000, कितना रुपीज़ है, 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा, वो कैलकुलेट करना है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो क्या ये एपी बनेगा, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। 27th ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा। चलो ध्यान से देखेंगे। तो ये है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसको हम बोल देते हैं A1, दैट विल बी आवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मूला क्या है, PRT/100। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है 2000 इंटू रेट कितना है 7 इंटू टाइम कितना है 1 ईयर डिवाइड बाई 100। देखो 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 20 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 7 2 जा 14, 140। तो 140 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमको मिला है फर्स्ट ईयर में, तो वो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला PRT। टी अब टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। तो 20 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 280 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और निकालना है थर्ड ईयर का, तो A3 निकालेंगे हम। A3 आएगा PR इंटू टी, टाइम 3 ईयर हो जाएगा डिवाइड बाई 100। तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 3 जा 42 और 10 420 रुपीज। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर। ये हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म बन गई। अब क्वेश्चन है, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। एपी बन रही है या नहीं। तो एपी के लिए हम क्या पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे एपी है। तो A2 माइनस A1 से निकालेंगे हम 280 माइनस 140। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 140 रुपीज़। इसी को हम A3 माइनस A2 से भी निकालेंगे। A3 कितना है 420 माइनस A2 कितना है 280, माइनस करेंगे कितना आएगा 140 रुपीज़।
तो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दिस फॉर्म एन एपी। तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। 27th ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट होगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है 27th टर्म, यानी कि a + 26d। ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में कितना है 140 प्लस 26 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 140, तो ये आ जाएगा 140 प्लस, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 26 इंटू 140, तो जीरो तो लगा देंगे, ठीक है, 14 6 जा 84, 8 कैरी हो जाएगा, 42 जा 28, 28 एंड 8 36, तो 3640 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 0 0 0 4 4 8 6 1 7 और 3, ठीक है, तो इतने रुपीस का इंटरेस्ट हो जाएगा आफ्टर एट द एंड ऑफ 27 ईयर्स। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये एपी है, इसकी एंड टर्म से 9th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो ये एपी हमको गिवन है। ठीक है, अब इसकी एंड टर्म से 9th टर्म पता करनी है हमको। ठीक है, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म लिखा है, तो यानी कि एंड टर्म से 9th टर्म पता करनी है। तो हम क्या करें, इस एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये 147 जो कि लास्ट टर्म थी वो बन गई हमारी फर्स्ट टर्म, फिर आ गया 19, देन 15, देन 11, और जो फर्स्ट टर्म थी वो बन गई लास्ट टर्म। तो अब इसमें क्या बन गया भाई, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 147, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते हैं, तो 15 - 19 कर लो, 11 - 15 कर लो, या 7 - 11 कर लो, कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो जैसे ही हमने एपी को रिवर्स किया, एपी को रिवर्स करने से क्या हो गया कि जो हमको लास्ट से 9th टर्म फाइंड करना था वो अब फर्स्ट से 9th टर्म फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, A9 = A + 8D। अब फर्स्ट टर्म कितना है 147 प्लस 8 इंटू डी, डी का वैल्यू है -4, तो ये आ गया 147, 8 4 जा 32, 32 माइनस कर देंगे, 7 - 2 5, 4 - 3 1, तो 115। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 11। क्या कंडीशन है, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है, उन सब का सम फाइंड करना है, सम। ठीक है, उन सब का टोटल। चलो ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो 3 डिजिट का नंबर है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 100, लेकिन 11 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, उसको पता करने के लिए हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 11 9 जा 99, रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, अब रिमाइंडर और कोशेंट दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 11 - 1 इज 10, और ये जो 10 है दैट विल बी एडेड इन द 100, तो 100 + 10, तो ये जो 110 है दैट विल बी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 11। ठीक है, वैसे आइडिया भी लगा सकते हैं भाई, 100 के बाद कौन सा, मतलब
11 9 जा 99, 11 10 जा 110। तो फर्स्ट जो 3 डिजिट का नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है वो 110 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फिर इसमें 11 और ऐड हो जाएगा 121 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब एक बात और पता करनी है, हमको लास्ट 3 डिजिट का नंबर पता करना है। तो सेम हम डिवाइड करेंगे, द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 और इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से हम पता करेंगे कि इससे पहले कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है। तो 11 9 जा 99, कितना 0, 9 को ब्रिंग डाउन किया, ब्रिंग डाउन करने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ 0 लगता है, डिवाइड भी सिखा देता हूँ साथ के साथ में। फिर आगे कहीं पॉइंट करके पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 90 करके आगे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए ओनली, तो ये मिल गया 9 रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब ध्यान से सुनो, जैसे ये 100 था, अब 100 में तो हमको प्लस करना था, तो प्लस करने का तरीका क्या है, डिवाइजर और रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर आया उसको प्लस कर दो तो नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा। लेकिन इसमें हमको प्रीवियस नंबर चाहिए, 999 से पहले कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस 999 माइनस 9 दैट इज 990। तो दो बातें याद रखनी है तुमको, नेक्स्ट नंबर चाहिए तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर फिर प्लस करना है, और अगर प्रीवियस नंबर चाहिए तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस कर देंगे डिविडेंट में से। ठीक है, चलो तो ये एपी बन गई हमारी। अब तो आई थिंक आसान है, अब तो सब कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो अब पूछा क्या है, सम पूछा है। क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 11, यानी कि इन सब का सम फाइंड करना है, इन सब का टोटल फाइंड करना है। नंबर 1 चीज हमको ये नहीं पता यहाँ n कितना है, n का वैल्यू कितना है, ये कितने नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स। ठीक है, तो उसके लिए देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा a, 110 क्या हो गया a फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस पता है, डिविजिबल बाई 11 है तो कॉमन डिफरेंस 11 ही आएगा, माइनस करेंगे तो भी पता चल जाएगा। n नहीं पता, और ये जो लास्ट में है दैट विल बी an इक्वल टू 990। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, an का, पहले n का वैल्यू पता करने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखेंगे। an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है 990, a का वैल्यू 110 प्लस n का वैल्यू तो फाइंड करना है इंटू डी, डी कितना है 11। 110 माइनस में कर दो तो कितना आएगा 880 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 11। 11 डिवाइड में भेज दो, 11 8 जा 88, 80 इक्वल टू n माइनस 1, फिर जो -1 है वो प्लस में आ जाएगा तो n विल बी इक्वल टू 81। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया ये टोटल नंबर्स हैं दैट आर 81 नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो अब हम आसानी से सम फाइंड कर सकते हैं, बस Sn वाला फॉर्मूला हमको लगाना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2, ठीक है डायरेक्ट लगा दो ना, n/2 फॉर्मूला याद है या लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ, चलो याद नहीं होगा तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे सोल्ट वाला। ठीक है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है इसलिए। तो n का वैल्यू 81 आया, 81/2, a फर्स्ट टर्म दैट इज 110 प्लस an लास्ट टर्म दैट इज 990। तो ये आगे सोल्व कर देंगे, 81/2 इंटू ऐड कर देंगे तो ये आया 0, 910, 1 कैरी 910, 1100, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा, और ये आ जाएगा 550। बस क्या करना है अब, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 81 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 इंटू 55 कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 405। तो ये आया 5544 और लास्ट में एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। दिस इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम है वो कितना है, 6 है। तो क्या बनेगा, थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d, और सम करना है सेवंथ टर्म के साथ, सेवंथ टर्म होगी a प्लस 6d, और वो कितना है 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे क्या गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 8, तो प्रोडक्ट कितना होगा 8, यानी कि a प्लस 2d और अब मल्टीप्लाई होगा a प्लस 6d से, और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 8। और क्वेश्चन है आगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है, सम फाइंड करना है 16 टर्म का। ठीक है, तो ये एन का वैल्यू हो जाएगा जब हम एसएन का वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है, चलो अब ये दो इक्वेशन है, तो सम फाइंड करने से पहले हमको ए और डी का वैल्यू चाहिए। ए और डी का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ से हम ए का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो ए का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हुआ a प्लस ए, कितना हुआ 2a प्लस 2d प्लस 6d दैट इज 8d इक्वल टू 6। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 3 माइनस 4d गया माइनस में। ठीक है, 3 माइनस 4d, इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, एक ही जगह पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ, ए की जगह रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 3 माइनस 4d प्लस 6d विच इज इक्वल टू 8। तो कितना आ गया ये, 3 माइनस 2d, और यहाँ पे आ गया 3 माइनस 4d प्लस 6d प्लस का 2d विच इज इक्वल टू 8। तो सोल्व करना थोड़ा आसान है, दिख रहा है ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। 8 इधर ले आते हैं, 4d स्क्वायर उधर प्लस में जाएगा, 4d स्क्वायर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, माइनस 2 प्लस, और 8 राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड किया, माइनस का 8। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर कितना आया भाई, 1/4। तो यहाँ से जो d का वैल्यू है रूट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, d का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो d का वैल्यू हमारा आ चुका है। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे d का। d का वैल्यू एक बार 1/2 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1/2। ठीक है, तो d के दो वैल्यू के लिए a के भी दो वैल्यू आएंगे। तो व्हेन d इज इक्वल टू 1/2, तो बाई इक्वेशन 1 क्या था, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। ठीक है, 3 माइनस 4d, और यहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 2 2 जा 4, 2 बचेगा विच इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू आया 1। और व्हेन d इक्वल टू माइनस 1/2, तो a का वैल्यू आएगा 3 माइनस 4d, और अब d का वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे, तो ये 3 तो है ही, यहाँ 2 2 जा 4, 2 आएगा लेकिन प्लस का 2, तो यहाँ a का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, चलो अब हमको फाइंड क्या करना था, अल्टीमेटली हमको फाइंड करना सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी कि S16 हमको फाइंड करना था। तो S16 फर्स्ट कंडीशन में जब d अपना 1/2 है, तो n/2 2 into a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d कितना है 1/2। ठीक है, तो ये आया 8, 2 1 जा 2, 15/2। सही है क्या? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, यहाँ 2, 2 2 जा 4 प्लस 15 सेम आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 जा इंटू 19, और 19 4 जा 76। तो जब d इक्वल टू 1/2 है तो हमारा जो 16 टर्म का सम है वो 76 आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन when d इक्वल टू -1/2 तो हमारा 16 टर्म का सम क्या आएगा, मतलब दो अलग अलग तरह की AP होंगी। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं हम S16 और यहाँ लिख भी देते हैं when d इक्वल टू -1/2, तो कितना आएगा 16/2, 2 इंटू, अब a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी, और अब d का वैल्यू है -1/2। कितना हो गया 2 8 जा 16, ये हो गया 10, ये हुआ 15, और ये हो गया माइनस का 15/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया कितना 2, 2 10 जा 20 माइनस 15, ये कैंसिल करो, कितना आया 4, और यहाँ बचा 5, 4 5 जा 20। तो 16 टर्म का सम 2 आएगा क्योंकि 2 AP बनेगी, एक तो 1/2 डिफरेंस वाली, एक -1/2 डिफरेंस वाली। ठीक है, तो हमारे आंसर भी 2 आएंगे, 16 टर्म का सम 76 और 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का और वाला क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन ए पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज एज 8 ईयर्स। तो मिनिमम एज कितना है 8 ईयर्स है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वॉज 8 ईयर्स, जो यंगेस्ट बॉय है उसका एज 8 ईयर्स है, एंड द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स व्हेन सीटेड इन ऑर्डर ऑफ एज, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर उनको सीट है ना बैठाते हैं, हैव द कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स। कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 मंथ्स का है। इफ द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इज 168 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन। तो क्या समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। जो यंगेस्ट है बॉय है उसका एज है 8 ईयर्स, कॉमन डिफरेंस है 4 मंथ्स का, और टोटल जो एज का सम है वो है 168 SN। ठीक है, और हमको एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट की एज बतानी है। ठीक है, चलो तो AP बन गई, सिंपल है भाई। फर्स्ट पार्टिसिपेंट की एज है 8 ईयर्स, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये A गिवन है हमको। कॉमन डिफरेंस है 4 मंथ्स, लेकिन जब ये ईयर्स में है, जब ये 8 ईयर्स है तो कॉमन डिफरेंस हम 4 मंथ्स में नहीं ले सकते, वो भी ईयर में लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा ईयर में 4 मंथ्स डिवाइड बाई 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो कितना आ गया 1/3 ईयर्स कॉमन डिफरेंस। तो AP बन गई हमारी फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म 8 and 1/3, थर्ड टर्म 8 and 2/3, फोर्थ टर्म 8 and 3/3, 3/3 1 हो जाएगा तो वो 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और SN गिवन है 168। ठीक है, SN कितना गिवन है 168। ठीक है भाई, ईयर्स। चलो तो हमको क्या लगाना है भाई, SN का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। SN का फॉर्मूला और वैल्यू रख देंगे, सोल्व करेंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो SN का वैल्यू कितना आया 168 इक्वल टू n/2, 2 इंटू a का वैल्यू है 8 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू तो पता ही नहीं है, इंटू डी, डी कितना है 1/3।
ठीक है भाई, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 336 इक्वल टू एन। समझ में आ गया, एस एन गिवन है, एन नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो याद होना चाहिए तुमको। 8 2 जा 16 प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, तो ये आया 336 इक्वल टू एन। डायरेक्ट ऐड तो नहीं होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 16 जा 48 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, इसके बाद 336 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 48 माइनस 1 हो गया 47 प्लस एन और अपॉन 3। ये अपॉन 3 भी अंदर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो गया 3 6 जा 18 1 कैरी, 3 3 जा 9 10 1 कैरी, 3 3 जा 9 1, तो ये हो गया। और n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आया 47 n प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को पहले लिखेंगे, 47 n को बाद में लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा 1008 एंड इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बन गई ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n इक्वल टू माइनस बी, है ना, वैल्यू तो रखना आता होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 3 2209 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सब वैल्यू, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 47, c का वैल्यू माइनस 1008, सब वैल्यू को सोल्व पुट कर दिया। ठीक है, माइनस 47 प्लस माइनस, तो ये हो गया 2209 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये आया 4032 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया -47 प्लस माइनस रूट ऐड कर दो 9 to 11 1 कैरी 4 0 2 2 4 2 6 6 2 4 1 डिवाइड बाई। ठीक है, तो ये जो 6241 है ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, एक ही नंबर से डिवाइड होता है, दैट इज 79। ये 79 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कैसे पता करोगे तुम 80 का स्क्वायर करो, 80 का कितना होता है 6400, ये है 6241। ठीक है, तो 80 से नीचे होगा तो 79 मल्टीप्लाई 79 करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका गैस करेंगे। ठीक है, अब एक बार क्या होगा, इसको प्लस लेंगे 49 को, माइनस 47 प्लस 79 को प्लस लेंगे एक बार, और एक बार माइनस लेंगे, तो -47 माइनस 79 बाई 2। ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हमको n का वैल्यू फाइंड करना है, तो नेगेटिव में नहीं आता है, तो यहीं से अपना आंसर आएगा। 9 में 7 गया 2 और 7 में से 4 गया 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा आ गया है 16। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया है 16। अब n का वैल्यू आ गया तो अब हमारा क्वेश्चन आसान है, द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट। तो सबसे जो बड़ा है वो कौन सा होगा, 16 वाला ही होगा। ठीक है, 16th लास्ट बॉय 16th होगा, 16th टर्म वाला, यानी कि a प्लस 15d। a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 8, a का वैल्यू 8 प्लस 15 और d का वैल्यू 1/3, तो कितना आ गया 8 प्लस 3 5 जा 15 5 आ जाएगा,
तो 8 और 5 13 ईयर्स का एज होगा जो एल्डेस्ट बॉय है उसका। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ n terms whose nth term is 4। nth term is 4 means an equal to 4। ठीक है, और क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 2, यानी कि d इक्वल्स 2। और क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज -14, यानी कि SN इक्वल टू -14। फिर क्या करना है, देन फाइंड n एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। SN लगा के 20 टर्म का सम भी फाइंड करना है। पहले तो हमको n फाइंड करना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। तो n फाइंड करना है इन कंडीशन के लिए। ठीक है, सम के लिए तो n का वैल्यू 20 है, वो पता है। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो an है, यहाँ SN है, मतलब यहाँ an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ SN का। चलो पहले an का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो an का फॉर्मूला लगाया मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 4। यहाँ देखो d का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। यहाँ से देखो a का वैल्यू मैं n की टर्म में फाइंड कर सकता हूँ, तो a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर यहाँ वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया, a इक्वल टू -2 उधर गया प्लस में 6 और 2n माइनस में 6 माइनस 2n, a का वैल्यू हमारे पास आ गया है। ठीक है, चलो अब ये a का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो। ठीक है, चलो करते हैं। तो SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे ही कर देता हूँ। SN वाला फॉर्मूला n/2 कहाँ लिखूँ, राइट साइड में लिखूँ, कहाँ लिखूँ, नीचे जगह कम है, राइट साइड में लिखता हूँ। ठीक है, चलो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -14। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, तो n का वैल्यू तो फाइंड ही करना है। 2 इंटू ए का वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इक्वल टू -14। अच्छा, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इधर बचेगा ओनली n, तो ये आया 12 -4n, 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 2 भी हो गया अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2 विच इज इक्वल टू, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया -28। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अंदर देखो नंबर में 12 माइनस 2 है, दैट विल बी 10, और -4n प्लस 2n -2n विच इज इक्वल टू -28। n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 10n माइनस 2n², n दोनों से मल्टीप्लाई हुआ विच इज इक्वल टू -28। 2n² इधर माइनस का है, उधर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ये उधर जाएगा प्लस में, 2n², 10n माइनस में आ गया, और 28 पहले से माइनस था विच इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन, तो क्या आया, 2 1 जा 2, n² माइनस 2 5 जा 10 और 2 14 जा। ठीक है, तो इसको हम
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। सम चाहिए हमको -14, सॉरी प्रोडक्ट चाहिए अपने को -14 और सम चाहिए -5। तो 7 2 जा 14 होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो दो फैक्टर हो गए यहाँ से हमारे पास n-7 इंटू n+2। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू 7 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, तो जो वैल्यू है n का माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ से n = आ गया हमारे पास 7। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया भाई 7। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये n का वैल्यू 7 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इसको फर्स्ट नेम दे देता हूँ, और इसके बाद फिर हम यहाँ से सोल्व करते हैं। a = 6 - 2 इंटू n का वैल्यू 7, तो यहाँ आया 6 - 14, तो ये -8 आ गया फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमको S20 भी निकालना है। ठीक है, चलो थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। तो अब हमको क्या फाइंड करना था, S20 टर्म का सम। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना था हमारा, डी 2। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये आया 10, -16 आ गया, यह आया 19 2 जा 38, तो ये आ गया 10 इंटू 38 -16 है, तो 8 - 6 2, 3 - 1 2, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 220। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट जो 20 टर्म का सम है वो कितना आएगा, 220। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। nth टर्म है, d है, Sn है, तो nth टर्म का फॉर्मूला से a का वैल्यू निकाला, Sn वाले में a का वैल्यू रखा, सोल्व किया, n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू आने के बाद a का वैल्यू फाइंड किया और फिर S20 फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका और वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। यहाँ से क्या पता चला, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म विच इज इक्वल टू 42। ठीक है, और क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म टू द 30th टर्म। तो 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। ठीक है, तो 10th टर्म क्या होगी, a + 9d डिवाइड बाई 30th टर्म a + 29d, और ये जो रेशियो है दैट इज 1:3। ठीक है, चलो आगे क्या करना है, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द AP। तो फर्स्ट टर्म निकालना है और 13th टर्म निकालना है। ठीक है, चलो तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया 3a प्लस 27d विच इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा, a + 29d। a वाले एक साइड ले लो, 3a - a विच इज इक्वल टू, इधर है 29d और 27d माइनस में आ गया, कितना आया 2a = 2d। यहाँ से क्या पता चला, a = d, a और d दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, इसके बाद हम क्या सोल्व करते हैं, ये वाला S6 = 42 इक्वेशन 1, ये तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो यहाँ a = d, a की जगह d रख देते हैं, या d की जगह a रख देते हैं, तो ये कितना आ गया 3 2a प्लस
5d और d की जगह क्या लिखेंगे a, विच इज इक्वल टू 42। तो कितना आया ये 7a, 7 3 जा 21d, 21a इक्वल टू 42। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 21 डिवाइड में जाएगा a का वैल्यू 2। ठीक है यहाँ तक। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। और क्या फाइंड करना था, 13th टर्म। तो 13th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस 12d। तो a का वैल्यू कितना 2 प्लस 12 इंटू डी, डी क्या है, a और d इक्वल है तो d का वैल्यू भी 2। तो ये आ गया 2 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जो जो गिवन है ना उसको तुम सोल्व करते जाओ, बस आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेट है 34(1), उसका क्वेश्चन नंबर है 37, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है केबल कार्स आर एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। केबल कार ये जानते हो रोपवे टाइप है ना। ऑन ए हिल स्टेशन द लेंथ ऑफ केबल कार राइड फ्रॉम बेस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट, बेस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 5000 मीटर। ठीक है, poles are installed at equal interval on the way to provide support to the cable on which car moves। तो ये पोल है जो सपोर्ट करते हैं इस केबल को। ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल इंटरवल पर है पोल सभी। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट से फर्स्ट जो पोल है वो 200 मीटर के डिस्टेंस पर है। सब्सीक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ 150 मीटर। बाकी आगे के जितने भी पोल्स हैं दे आर 150 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, है ना। द फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। टॉप से लास्ट पोल का जो डिस्टेंस है वो 300 है। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो, तो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने यहाँ मार्क किया है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस 5000 मीटर है, इक्वल इंटरवल पर पोल्स है, बेस पॉइंट से जो फर्स्ट पोल है दैट इज 200 मीटर अवे, और टॉप लास्ट पोल जो है वो टॉप से 300 मीटर अवे है, और बीच में जितने भी पोल्स है वो 150 मीटर के इक्वल इंटरवल पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखना है तुमको कि ये मान लो बेस कैंप है, इस बेस कैंप से ये जो फर्स्ट पोल है दैट इज 200 मीटर, कलर चेंज कर देता हूँ ना, ये बेस कैंप है, इससे जो फर्स्ट पोल है दैट इज 200 मीटर। ठीक है, कितना मीटर है, 200 मीटर। ठीक है, फिर आगे के जितने भी पोल्स हैं उनमें जो गैप है दैट इज 150 मीटर का गैप। ठीक है, ठीक है, आगे ऐसे पोल चलते जा रहे हैं, और जो लास्ट पोल है उससे जो टॉप है वो कितना डिस्टेंस पर है, 300 मीटर। ठीक है, बीच में सभी पोल के बीच में 150 मीटर का गैप है। चलो, तो यहाँ से हम AP बना सकते हैं बड़ी इजीली। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है दैट इज विल बी 200 मीटर, फर्स्ट पोल 200 मीटर दूर है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 150 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। बेस से 10th पोल का डिस्टेंस, यानी कि 10th टर्म हमको निकालनी है, ये AP बनेगी। ठीक है, A प्लस 9D। तो A कितना है, A है हमारा 200 मीटर,
प्लस 9 इंटू डी कितना है 150 मीटर, तो ये हो गया 200 प्लस और 15 9 जा 105। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, सॉरी 105 नहीं होता, 15 7 जा होता है 105, तो 15 9 जा 135। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो 1350 प्लस 200 दैट इज 1550 मीटर। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया 10th पोल का डिस्टेंस बेस से। फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। तो 15th और 25th पोल के बीच का डिस्टेंस बताना है सेकंड में। 15th पोल और 25th पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एक तो है तुम ऐसे दोनों डिस्टेंस निकाल लो। 15th पोल का डिस्टेंस a प्लस 14d से, a है 200 प्लस 14 इंटू डी, डी कितना है 150। ठीक है, और ऐसे ही तुम 25th पोल का डिस्टेंस निकालो और फिर बाद में माइनस करो। दूसरा तरीका क्या है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ दोनों को कि भाई मुझे 25th पोल का डिस्टेंस निकालना है बेस से और 15th पोल का डिस्टेंस निकालना है, दोनों को माइनस करना है। तो मैं पहले ही माइनस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 25th पोल का डिस्टेंस का फॉर्मूला a प्लस 24d माइनस 15th पोल का a प्लस 14d। जैसे ही हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये बीच में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, 24d माइनस 14d कितना आएगा 10d, यानी कि 25th टर्म और 15th टर्म के बीच में 10d का डिफरेंस है, और अब d का वैल्यू रख देते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये अपना आंसर आ गया 1500 मीटर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताया, a प्लस 24d सोल्व करो पूरा, a प्लस 14d सोल्व करो पूरा, फिर माइनस करो, बात वही है, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलो थर्ड का फर्स्ट, फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। टॉप से कहाँ पहुँचना है, 15th पोल पे पहुँचना है। ध्यान से देंगे, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। यहाँ अब उल्टा चल रहा है, टॉप से 15th पोल पर पहुँचना है और स्पीड गिवन है और टाइम पूछ रहा है। तो अब टॉप से पहुँचना है। ठीक है, अब एक बात नोट करना कि अब जो AP बनेगी वो तुम्हारी उल्टी बनेगी। अभी AP कहाँ थी स्टार्ट 200, फिर 150 150 का गैप था, अब AP उल्टी बन गई, टॉप से 15th पोल पहुँचना है। तो फर्स्ट टर्म होगी 300, फिर सेकंड टर्म होगी 300 प्लस 150 450, फिर 450 प्लस 150 ऐसे करके। ठीक है, तो अब तुम्हारा फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है, कॉमन डिफरेंस उतना ही रहेगा। ठीक है, और कौन से पोल पर पहुंचना है हमको, 15th पोल पर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम टॉप पूछा है, तो टॉप पूछा है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, मतलब a प्लस 14d, लेकिन ये जो a है दैट इज 300 होगा। ठीक है, a का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बस इसको सोल्व कर दो और तो कुछ भी नहीं है। तो ये आया 300 प्लस 14 इंटू 15 12100 आएगा शायद। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 2400 मीटर। इतना डिस्टेंस हो गया टॉप से 15th पोल का। ठीक है, टॉप से 15th पोल तक का डिस्टेंस इतना आ गया। स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड कितना गिवन है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। स्पीड कितना गिवन है लिख देता हूँ,
5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस है 2400 मीटर और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना है तुमको, ये यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 480। क्या बचेगा? मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड बचेगा। 480 सेकंड यानी मिनट में करेंगे तो डिवाइड बाई 60 कर दो। 480 डिवाइड बाई 60 मिनट, तो 6 8 जा 48, 8 मिनट। मिनट में करेंगे तो 8 मिनट है, बाकी 480 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल ली हमने, डिवाइड बाई स्पीड कर दिया, टाइम आ गया। इसका सेकंड बी, थर्ड का बी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। टोटल नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं, यानी कि किसका वैल्यू निकालना है? एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, किसका वैल्यू निकालना है? एन का। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 5000 मीटर। एपी हमारी बनी 200, फिर कितना 350, फिर 500, ऐसे हमारी एपी बनी। तो इन सभी पोल्स में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सब में 150 मीटर का डिस्टेंस है। लेकिन लास्ट में क्या 150 मीटर का डिस्टेंस है? नहीं। तो यानी कि ये लास्ट में जो 300 है वो हमको रिमूव करना पड़ेगा। ये वैसे भी ये कैंप है टॉप का, ठीक है, पोल नहीं है, पोल यहाँ तक है। तो जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पोल के एंड होने तक, वो कितना होगा हमारा? 4700। 5000 में से 300 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना लास्ट पोल का डिस्टेंस बेस कैंप से, कितना? 4700। ये ध्यान रखना है, इसका यूज करेंगे हम। ए एन जो है हमारा, ए एन जो है हमारा, दैट विल बी 4700 डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द बेस। ठीक है, वही है, बाकी तो सब कुछ सेम है। ए 200 है, सभी पोल के बीच में डिस्टेंस 150 मीटर का है। फॉर्मूला यहाँ किसका लग जाएगा? ए एन का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 4700, ए का वैल्यू 200, एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू 150। 200 माइनस में कर दो, कितना आएगा? 4500 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 150। अब 150 डिवाइड में भेज दो, तो 15 3 जा 45 और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 31। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ जो पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल, वो कितने होंगे? 31। ठीक है, बस तुमको ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ लास्ट पोल है उसकी डिस्टेंस 4700 होगी, ना कि 5000। अब ये 5000 तो पता है ना कहाँ से आया था? क्वेश्चन में लिखा था बेटा 5000। ये देखो 5000 मीटर टोटल डिस्टेंस बेस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सेट नंबर है 35(1) और इसका क्वेश्चन करते हैं हम। अजर्सन है हमारे पास 4NAP 369,198, 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 168। एंड से 10th टर्म 369 और 198। अब इस एपी की एंड से, ठीक है, एंड से 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, यहाँ से 10th टर्म कौन सी होगी वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस एपी को ही रिवर्स कर देते हैं। तो ये एपी क्या हो जाएगी? 198, फर्स्ट टर्म बन जाएगी 9 6 एंड 3, जो फर्स्ट थी वो लास्ट टर्म बन जाएगी। साथ के साथ फर्स्ट टर्म तो पता चल गया तुमको, कॉमन डिफरेंस है वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था? 6 माइनस 3 प्लस 3 का था, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 6
कितना आएगा -3 का। वैसे देखने से ही पता चल रहा है यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है लास्ट से, 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होगी, a + 9d। a कितना है 198 प्लस 9 इंटू डी कितना है -3। तो क्या करेंगे 198 माइनस 9 3 ज़ा 27, माइनस करेंगे 8 - 7 1, 9 - 2 7, तो 171 आएगी हमारी इस एपी की लास्ट टर्म से 10th टर्म कौन कितनी आएगी 171, और यहाँ कितना है 168। तो यानी कि अजर्शन इज रॉन्ग, अजर्शन इज रॉन्ग या फॉल्स। ठीक है, चलो फिर हम बात करते हैं रीजन की। वैसे तो ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है, ऐसा एक ही ऑप्शन होता है जिसमें अजर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, डी वाला। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ए एंड एल आर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी। तो फर्स्ट टर्म है ए और ये कोई ए पी है, और लास्ट टर्म क्या है एल, विद कॉमन डिफरेंस डी। इसमें कॉमन डिफरेंस डी है, तो यहाँ ए प्लस डी लिख सकते हैं, और आगे ऐसे चलते चलते जा रहा है। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी इज, एंड से nth टर्म फाइंड करनी है, तो इस एपी को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। तो ये हो गया एल हो गया फर्स्ट टर्म अब, और a + d, और फिर लास्ट टर्म हो गया a। अब हमको यहाँ से nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म क्या होगी a फर्स्ट टर्म जो कि अब l है, a + n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस डी था, लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स किया एपी को तो कॉमन डिफरेंस -d आ गया। तो ये ध्यान से देखेंगे तो l, और यहाँ माइनस आ सकता है बीच में, l - n-1 इंटू डी, जो कि l - n-1 इंटू डी जो कि करेक्ट है, यानी कि रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है, ऐसा ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। क्या होता है अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 37। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर साइड का। Equilateral triangles of side 1 centimeter are formed as shown in the figure below। तो उसके अंदर तो ये 10 सेंटीमीटर का एक बहुत बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ऐसे होगा ये बहुत बड़ा, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, In an equilateral triangle of side 10 cm, equilateral triangles of side 1 cm are formed as shown in the figure below, such that there is one triangle in the first row। फर्स्ट रो में कितना ट्रायंगल है, फर्स्ट रो में है 1 ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल इन द सेकेंड रो, सेकेंड रो में 3 ट्रायंगल है, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3। थर्ड रो में 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। ऐसे ही इंक्रीज होते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, फोर्थ रो में 7 ट्रायंगल है। तो समझ में आ गया होगा, एपी बन गया ना 1 3 5 7 9 इस तरह से। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, चलो फर्स्ट है इसमें हाउ मैनी ट्रायंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो। सबसे लास्ट रो में कितने ट्रायंगल होंगे, हाउ मैनी ट्रायंगल विल बी देयर। सबसे पहले हमने एपी बनाया, एपी कैसे बना 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा लास्ट रो कौन सी रो होगी, है ना, ये पता होना चाहिए हमको। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की साइड है 10 सेंटीमीटर बड़े वाले की, और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कितनी रो बनेगी,
देखो 1 रो, फिर ये 2 सेंटीमीटर पे 2 रो बन गई, 3 सेंटीमीटर पे 3 रो, तो ऐसे ये 10 सेंटीमीटर है ये साइड, तो ऐसी कितनी रो बनेगी इसमें, 10 रो बनेगी। तो लास्ट वाली जो रो है वो कौन सी होगी, 10th रो। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है 10th रो होगी लास्ट वाली। तो 10th रो में कितने ट्रायंगल है वो पूछा है, तो 10th रो में कितने ट्रायंगल है, फॉर्मूला लगा देंगे a+9d। ठीक है, फर्स्ट का आंसर a कितना है, a है हमारा 1 प्लस 9 इंटू डी कितना है 2, तो हो गया 1 प्लस 9 2 जा 18। तो कितने ट्रायंगल होंगे 10th रो में, 19 ट्रायंगल। ठीक है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, कब तक है 19th ट्रायंगल तक। 10th रो में लास्ट की 10th रो होगी, उसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 19th ट्रायंगल। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल विल बी देयर इन 4th रो फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 4th रो। ठीक है, ये पता चल गया हमको कि लास्ट रो में 19 ट्रायंगल है। ठीक है, चलो, तो बॉटम से बताना है 4th रो, तो यानी कि इस एपी को उल्टा करना पड़ेगा, 19 7 5 3 1। ठीक है, चलो, तो अब इस एपी में ए कितना है 19 और डी कितना होगा -2। ठीक है, अब कौन सी रो निकालनी है, 4th रो, दैट विल बी a+3d। ए कितना है 19 प्लस 3 इंटू -2 कितना होगा 19 - 6 कितना आ गया भाई 13। तो बॉटम से 4th रो में कितने ट्रायंगल होंगे, 13 ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे पास फिर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। 8th रो तक कितने ट्रायंगल होंगे, कौन सी रो तक, 8th रो तक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, SN का n/2, a+l वाला भी लगा, अच्छा लास्ट टर्म नहीं बताया, 8th है ना। चलो, तो यहाँ आ गया S8 इक्वल टू 8/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस 8 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, तो कितना हो गया भाई 4, 2 1 जा 2, ये हो गया 7 2 जा 14, 14 2 16 हो गया, 4 इंटू 16, 16 4 जा 64। तो 8th रो तक टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 64 ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर फ्रॉम 5th to 10th रो देन फर्स्ट 4 रो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ वो मैं बताता हूँ, कि हमारे पास डायग्राम में थोड़ा समझा देता हूँ कि फर्स्ट की 4 रो हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, और कितना 5th to 10th रो में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, तो इसमें कितने ज़्यादा ट्रायंगल हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाउ मैनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन फर्स्ट 4 रो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ जितने ट्रायंगल हैं और यहाँ जितने ट्रायंगल हैं उनका डिफरेंस निकालना है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो हमको दो चीज़ें निकालनी है, फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम 5th रो टू 10th रो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो SN वाला फॉर्मूला होता है उसका मतलब क्या होता है, सम, SN जैसे है तो उसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम यहाँ ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते 5th से 10th रो के ट्रायंगल के सम के लिए। ठीक है, अगर मैंने S10 लिखा तो मतलब फर्स्ट 1 से 10th रो तक के सभी ट्रायंगल का सम हो गया, उसमें से मैं अगर फर्स्ट 4 रो का माइनस कर दूँ, आगे समझ में, ये 1 है
1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, ठीक है। ये बीच में 2 3 4 6 7 सब नंबर है, ठीक है। मुझे चाहिए इनका सम। तो अगर मैंने S10 लगाया तो किसका सम आएगा? इन सब का। S10 में से क्या रिमूव करना है मुझे? फर्स्ट 4 टर्म का सम। तो मेरे पास बचेगा 5th से 10th टर्म तक का सम, ठीक है। तो हम S10 लगाएंगे। S10 मीन्स सभी ट्रायंगल आ जाएंगे टोटल, उसमें से S4 यानी कि फर्स्ट 4 रो के ट्रायंगल माइनस कर देंगे, तो 5th रो से 10th रो तक के ट्रायंगल बच जाएंगे, ठीक है। चलो तो निकालते हैं भाई। S10 कितना? S10 के लिए हो गया n/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n/2, 2a, a है 1 प्लस n-1 इंटू d कितना है? 2 माइनस S4 के लिए आ गया 4/2, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ से होता है भाई? ठीक है, आगे देखेंगे, सोल्व करेंगे भाई। सोल्व करो तो ये आ गया 5 ब्रैकेट 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 माइनस 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 20 इंटू 5 100 और ये 4 2 6 2 जा 12, कितना बच जाएगा? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ, देखो 4 - 1 3, 3 2 जा 6 होता है, 4 नहीं होता। 6 2 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 84। तो 84 ट्रायंगल है हमारे पास 5th रो से 10th रो तक। और दूसरा क्या था हमारे पास? क्या क्या था? 5th रो से 10th रो, 5th रो टू 10th रो, देन इन फर्स्ट 4 रो। तो फर्स्ट 4 रो के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, फर्स्ट 4 रो। तो फर्स्ट 4 रो के लिए S4 निकालना है बस। तो S4 निकालना है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2, सब वैल्यू मैंने एक साथ रख दिया। तो ये आया 2, ये आया 2, ये 3 2 जा 6, 6 2 8, 8 2 जा 16। तो अब इसमें कितने ज़्यादा ट्रायंगल है इससे? तो क्या करना है? सिंपल डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस की निकालना है। तो 84 5th टू 10th रो में है और 16 फर्स्ट 4 रो में है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 14 - 6 8 हो जाएगा, ये 7 - 1 68 ट्रायंगल ज़्यादा है 5th रो से 10th रो में, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से समझोगे प्यार से तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो AP चैप्टर से है और 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सभी पेपर में से जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे ला के रख दिए हैं आपके लिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है उनमें से। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे ए स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8-lane रनिंग ट्रैक विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो। कितनी लेन है? 8th लेन है टोटल, ठीक है। चलो तो ये दिख रहा होगा, ये फुटबॉल ग्राउंड है, इसके ये ट्रैक बना दिए हैं 8 ट्रैक, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोला? द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज़ 400 मीटर। ये जो सबसे अंदर है, अंदर वाली लेन है, उसका टोटल लेंथ कितना है? 400 मीटर। एंड ईच सबसीक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर दैन द प्रीसीडिंग लेन। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉमन डिफरेंस। और ये क्या हो गया हमारा? फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो AP बन गया हमारे पास। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो तो हमने दो चीज़ें मेंशन कर ली कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 400 मीटर, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 7.6 मीटर,
टोटल लेन यहाँ हमको गिवन था, टोटल लेन 8 लेन है टोटल, तो n का वैल्यू 8 टोटल की बात करेंगे तो, ठीक है। चलो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन। तो सिंपल है, सिक्स्थ लेन की लेंथ a + 5d। a कितना है, a कितना है भाई, a है 400 प्लस 5 इंटू डी कितना है 7.6, तो कितना हो गया 400 प्लस 7.6 इंटू 5 कर लेंगे, तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 38.0, तो 400 प्लस 38 438 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है, क्या है हमारे पास, हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन द फोर्थ लेन। एट्थ लेन फोर्थ लेन से कितनी लॉन्ग है, कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, एट्थ लेन माइनस फोर्थ लेन का लेंथ माइनस करना है, ठीक है। अलग अलग निकाल के भी माइनस कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a + 7d लिखेंगे और a4 को a + 3d लिखेंगे, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो a + 7d माइनस a माइनस 3d, a कैंसिल हो जाएगा और 7d माइनस 3d कितना बचेगा 40। और अब हम d का वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7.6, तो 4 6 या 24, 2 कैरी, 4 7 या 28 और 2 30.4 मीटर, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, a + 7d से एट्थ टर्म फाइंड कर लें, a + 3d से फोर्थ टर्म फाइंड कर लें और फिर माइनस कर दें, ठीक है। तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। चलो तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर a race, a student took one round each in first 6 lane। फर्स्ट 6 लेन में एक एक राउंड लिया, वन राउंड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो कितना आ जाएगा भाई S6 फाइंड करना है, n/2, 2 इंटू ए कितना था भाई 400 मीटर, प्लस n-1 इंटू डी था 7.6, ठीक है। सोल्व कर दो, 6/2 कितना 3, ये हो गया 800 प्लस 5 × 7.6, तो 5 × 7.6 किया तो था ना अभी, 5 × 7.6 38, तो 3 × 838 मल्टीप्लाई कर लो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11, 1 कैरी, 3 8 जा 24 25, 2514 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा अगर फर्स्ट राउंड से, फर्स्ट लेन से सिक्स्थ लेन सभी में 1 राउंड लेगा तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड का बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट क्या है, ए स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन लेन 4 to 8, 4 to 8 लेन में ही राउंड लिया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनना, ये सेम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 to कहाँ से कहाँ लिया राउंड उसने, 4 to 8 लेन में, ठीक है। 4 पूरा लिखो, क्या लिख देता हूँ चलो, तो ये फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, चेंज करो, फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। अब हमको ये पता करना है कि वो फोर्थ लेन से एट्थ लेन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, अगर मैंने S8 लिखा, ठीक है, ऐसे नहीं करना 1 2 3 4 5 5 टर्म है तो S5 लगा दिया, नहीं,
ठीक है, ध्यान से देखना। अगर S5 भी लगाओगे तो ये फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, ठीक है, ये टर्म तुमको पता होना चाहिए फिर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने S8 लिखा है। S8 का मतलब है कि फर्स्ट 8 टर्म तक का सम। मुझे चाहिए 4 से 8 टर्म तक का सम, मैंने निकाल लिया फर्स्ट से 8th तक। तो क्या माइनस करना पड़ेगा? फर्स्ट 3 टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा। सभी टर्म में से 3 टर्म का सम माइनस करेंगे तो 4th to 8th बच जाएगा, ठीक है। तो S8 माइनस S3 हमको करना है, अगर हमको 4th से 8th टर्म तक का सम चाहिए तो, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, अब तो सॉल्व कर लेंगे। n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 400, 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना था 7.6, माइनस में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। ये कितना आया 4, कितना हो गया 800 प्लस 7 इंटू 7.6, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 6 जा 42, 2 4 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 49 और 4 53, तो ये आएगा 53.2 माइनस, ये कैंसिल ही नहीं होगा, 3/2, ये हो गया 800 प्लस 7.6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 15.2। ठीक है भाई, चलो सोल्व करते हैं। तो फिर ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 853.2 और ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 815.2, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 4 जा 8, बीच में 0, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 5 जा 20, 21, 1 2 कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, है ना। कोई मिस्टेक हो भी जाए क्या पता, कैलकुलेशन में चेक कर लेना। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 7 जा 21, 22, 3 4 जा 12, ये आ गया। माइनस कर दो, 0.8 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, 3 में से 2 बचेगा 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। 2190 मीटर अपना आ गया आंसर, ठीक है। चलो, तो आज हमने एपी चैप्टर का प्रीवियस ईयर में 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे एपी चैप्टर से वो सभी हमने सोल्व किए। नेक्स्ट हम 6 चैप्टर सभी चैप्टर की करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।